अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 7, लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। इस चैप्टर में 4 जो हैं वो मेन टॉपिक्स हैं, जो कि हैं लीनियर इक्वेशंस, इक्वेशंस इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यू, लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड द लास्ट वन सॉल्विंग लीनियर इनइक्वालिटीज़। इसमें बेसिकली इस चैप्टर में हमने जो डील करना है हमने लीनियर इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज़ से। उन्हीं को हमने पहले जो है वो डिफ़ाइन करना है, उसके बाद जो है वो उनको सॉल्व करना है। इस तरह से एब्सोल्यूट वैल्यूज़ भी हमने जो है वो डिफ़ाइन भी करनी है और उनको यूज़ भी करना है। तो आज हमने जो है वो फर्स्ट टॉपिक लेना है लीनियर इक्वेशंस का। मैंने उसके डिफाइन को जो है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर लिया है। डिफाइन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड राइट डाउन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। लीनियर इक्वेशन को डिफाइन करना है वन वेरिएबल में और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है। आ लीनियर इक्वेशन इन वन अननोन वेरिएबल x is a first degree equation of the form ax plus b is equals to 0 where ab belongs to real numbers and a is not equals to 0। मीन्स के एक लीनियर इक्वेशन जो होती है सिंगल वेरिएबल में, वो एक फर्स्ट डिग्री इक्वेशन होती है। फर्स्ट डिग्री इक्वेशन मतलब कि उस इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है वो 1 होती है। इस तरह जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 1। तो इस तरह की जो इक्वेशंस होती हैं उन्हें हम कहते हैं कि लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब बी जो है वो हम सिंगल पावर वाली जो है वो इक्वेशन को लेते हैं, और इस लीनियर इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो यहाँ पर गिवन है एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, जबकि ए और बी जो है वो रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। रियल नंबर्स मीन के 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन। और एक और जो है वो कंडीशन यहाँ पर गिवन है, वो ये कि ए कैन नॉट बी 0, ए ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर ए ज़ीरो होगा तो ये पूरी ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी और फिर बच जाएगा बी इज इक्वल्स टू 0, जो कि एक जो है वो कांस्टेंट है, वो जो है वो लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी। तो इस वजह से साथ में कंडीशन मेंशन है कि ए कैन नॉट बी 0। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है? आ सोल्यूशन to a linear equation is any replacement or substitution for the variable x that makes the statement true. A solution to a linear equation is any replacement or substitution, मतलब कि लीनियर इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो हम जो है वो वेरिएबल की जगह पर कोई भी और इस तरह की चीज़ सब्स्टिट्यूट करेंगे जिससे जो है वो स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। स्टेटमेंट ट्रू होने से मुराद ये है कि इक्वेशन के दोनों तरफ जो है वो सेम वैल्यू आ जाए। तो ये है सोल्यूशन, मतलब कि हम किसी भी इक्वेशन में उसके वेरिएबल फॉर एग्जांपल x है तो उसकी जगह पे हम कोई भी रिप्लेसमेंट कर देते हैं या सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं इस तरह से कि वो स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जाए। तो ये है सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन इक्विवेलेंट इक्वेशंस। इक्विवेलेंट इक्वेशंस क्या होती हैं? टू लीनियर इक्वेशंस आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम सोल्यूशन। टू लीनियर इक्वेशंस मतलब कि उनकी पावर जो है हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। दो लीनियर इक्वेशंस जो हैं वो इक्विवेलेंट तब कहलाएंगी जब उनका जो सोल्यूशन है वो बिल्कुल एक जैसा हो। तो हम कहेंगे कि वो दोनों इक्वेशंस जो हैं वो इक्विवेलेंट हैं। नाउ कम टू एक्सरसाइज नंबर 7.1। क्वेश्चन नंबर 1 है सोल्व फॉलोइंग इक्वेशंस। फर्स्ट पार्ट है इसका हमारे पास 2/3x - 1/2x इज इक्वल्स टू
x प्लस 1/6। तो इसे हमने जो है वो सॉल्व करना है। हम क्या करते हैं, हम इस पूरी इक्वेशन के दोनों साइड्स को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 से मल्टीप्लाई क्यों किया? जब भी हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन गिवन हो तो हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड पर जो जो फ्रैक्शंस दी होंगी उनका एलसीएम फाइंड करेंगे। तो वो दोनों का एक ही एलसीएम होगा, उसको हम जो है वो दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2/3x - 1/2x। तो इसका हम एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 6, और इस साइड का एलसीएम क्या आ जाएगा, वो भी 6। तो इस वजह से हमने जो है वो दोनों ही साइड्स को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया है। 6 से मल्टीप्लाई किया इस लेफ्ट हैंड साइड पर भी, राइट हैंड साइड पर भी। तो उसके बाद हमने क्या करना है, इस 6 को इंडिविजुअली अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। 6 मल्टीप्लाई विद 2/3x माइनस 6 मल्टीप्लाई विद 1/2x इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई विद x प्लस 6 मल्टीप्लाई विद 1/x। कुछ भी नहीं किया, बस इसे इंडिविजुअली अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद ये 3 इस 6 से कैंसिल आउट किया, 3 2 ज़ार 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ार 4x, और यहाँ पर हमने क्या किया, 2 को इससे कैंसिल आउट कराया, ये बन गया 2 3 ज़ार 6, ये बन गया -3x, और यहाँ पर इज इक्वल्स टू 6x प्लस 1। तो यहाँ पर क्या बना है, x इज इक्वल्स टू 6x प्लस 1। अब हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो हम इस x को इस साइड पर ले आते हैं और इस 1 को उस तरफ ले जाते हैं, जो कि वहाँ जाकर नेगेटिव हो जाएगा। तो ये बन गया -1 इज इक्वल्स टू 5x। मैं इसे उल्टा के लिख देती हूँ, 5x इज इक्वल्स टू -1, और यहाँ से x हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/5। ये 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके डिवाइड हो गया, तो x हमारे पास क्या आ गया, -1/5। तो हमने इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू क्या निकाली, -1/5। तो अब हमें जो है इसके बाद ये वाला प्रोसेस तो जो है वो हमने पिछले चैप्टर्स में भी जो है वो कुछ एक्सरसाइज में किया होगा, हो सकता है पिछली क्लासेस में भी पढ़ा हो। इसमें जो है वो एक थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ ये है कि हमें जो है वो चेक भी करना है साथ साथ कि जो हमने x की वैल्यू निकाली है वो इसमें पुट करने के बाद आंसर भी सेम आता है, स्टेटमेंट ट्रू होती है या नहीं होती। तो हम देखते हैं, चेक करने के लिए हमने क्या करना है, इस इक्वेशन में जो है वो दोनों साइड पर जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है वहाँ पर x को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे -1/5 को, ठीक है, एज अ सोल्यूशन की डेफिनेशन में भी हमने यही पढ़ा था ना कि हमने जो है वो उसमें कुछ ना कुछ जो है वो सब्स्टिट्यूशन या रिप्लेसमेंट करनी होती है जो कि उस स्टेटमेंट को ट्रू कर दे। तो हमने जो है वो इस स्टेटमेंट में हमने -1/5 रख दिया x की जगह पर, जहाँ जहाँ x था वहाँ पर। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, ये क्या हो जाएगा, -2/15 माइनस, और यहाँ पर भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/10 इज इक्वल्स टू -1/5 प्लस 1/6। उसके बाद इन दोनों का एलसीएम ले लें जो कि आ गया 30, ठीक है। और उसके बाद जो है वो ऊपर वाली टर्म को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, क्योंकि नीचे 15 है, 15 2 ज़ार 30, तो 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, साथ में माइनस, और 10 3 ज़ार 30, तो ऊपर जो है वो 1 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ गया 3। नेक्स्ट साइड पर देखें, इसका एलसीएम क्या आएगा 30, और यहाँ पर -1 है, 5 6 ज़ार 30, तो ऊपर जो है वो ऊपर वाली टर्म को 6 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 6 5 ज़ार 30, तो ऊपर वाली टर्म को जो है हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये अब सिचुएशन बन गया। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर था -4 + 3, तो ये हो जाएगा -1, और यहाँ पर है -6 + 5, तो ये भी हो जाएगा -1। वो मैंने लिख दिया यहाँ पर, -1/30 इज इक्वल्स टू -1/30। हमने देखा कि हमने उस इक्वेशन में x को जो है वो रिप्लेस कर दिया था -1/5 से, तो हमारे पास जो है वो दोनों साइड्स का आंसर क्या आ गया है, -1/30। इसका मतलब स्टेटमेंट ट्रू है। इसका मतलब जो कि हमने फाइंड किया था x की वैल्यू -1/5, वो उसका सोल्यूशन था।
ठीक है। अक्सर ऐसे होता है कि कुछ इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा सॉल्यूशन आ जाते हैं या एक आ जाता है, तो हम उसमें से कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि स्टेटमेंट को ट्रू कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कुछ नहीं कर रहे होते हैं। तो इस वजह से हमें जो है वो चेक करना पड़ता है बारी बारी। इस बार तो हमारे पास क्या आया था, x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ -1/5 आई थी, इस वजह से हमने सिर्फ और सिर्फ उसी को पुट किया इक्वेशन में, और हमने जो है वो एट द एंड कंक्लूजन निकाली है कि हमारे पास -1/5 जो है वो सोल्यूशन सेट है। ठीक है, अगर यहाँ पर डिफरेंट आंसर आ जाता तो हम ये ना लिखते कि ये सोल्यूशन सेट है, उसके बाद हम दोबारा चेक करते कोई और होता तो ठीक, नहीं तो हम लिख देते कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन ही नहीं है। नेक्स्ट उसका थर्ड पार्ट है हमारे पास 1/2 into x minus 1/6 plus 2/3 is equals to 5/6 plus 1/3 into 1/2 minus 3x। मैंने जो है वो 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2 x हो गया माइनस 1/12 प्लस 2/3 इज इक्वल्स टू 5/6, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 1/6 माइनस 1/3x मल्टीप्लाई विद 3x। नेक्स्ट स्टेप में देखें ये एज इट इज़ सारी टर्म्स, और यहाँ पर जो है 5/6 प्लस 1/6, ये 3 से कैंसिल आउट होकर यहाँ पर बच गया -x। उसके बाद अब x वाली टर्म्स जो है वो हम सेपरेट कर लेते हैं और कांस्टेंट सेपरेट कर लेते हैं। 1/2x इधर है और ये वाला -x जो है ये हम इधर ले आए, प्लस x हो गया, और ये सारी कांस्टेंट जो है वो उधर ले गए हम। उसके बाद जो है वो यहाँ पर एलसीएम ले लिया हमने, x एलसीएम क्या आएगा इसका 2, ठीक है, तो ऊपर बच गया x प्लस x इंटू 2, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे 1 है तो 1 2 2 हो गया, तो इस वजह से हमने ऊपर वाली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इन 4 जो फ्रैक्शंस हैं इनका हमने एलसीएम ले लिया जो कि आया हमारे पास 12, ठीक है। 6 2 12, इट्स मीन 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 6 2 12, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 1 12, तो ऊपर वाली टर्म को 1 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, 3 4 12, तो ऊपर वाली टर्म को जो है वो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में देखें x प्लस 2x/2 हो गया, 5 2 10 प्लस 2 प्लस 1 माइनस 8 ओवर 12, ये एज इट इज लिखा, इसको सिंप्लीफाई किया, 10 प्लस 2 12 हो गया, 12 प्लस 1 13, 13 माइनस 8 5, 5 ओवर 12 आ गया। यहाँ पर जो है वो x प्लस 2x/2 है, यहाँ पर 5/12, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ से सारी एक्स्ट्रा चीज़ें जो है दूसरी साइड पर ले जाते हैं। x प्लस 2x मैंने यही रहने दिया, 2 वहाँ पर जाके जो है मल्टीप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पर डिवाइड हो रहा था। उसके बाद 2 6 12, तो ये बन गया 5/6, 3x इज इक्वल टू 5/6, और हमें x की वैल्यू चाहिए, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा, इस वजह से मैंने 1/3 की फॉर्म में लिखा है। और ये जो है उसके बाद कैंसलेशन होने के बाद सॉरी कैंसलेशन तो नहीं हुई, मल्टीप्लाई किया हमने तो वो हमारे पास आंसर आ गया 5/18, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 5/18। अब हम चेक करते हैं कि ये 5/18 उस स्टेटमेंट को ट्रू कर भी रहा है या नहीं, तो वहाँ जहाँ जहाँ x था वहाँ पे हमने 5/18 सब्स्टिट्यूट कर दिया। उसके बाद 1/2 को अंदर इंडिविजुअली मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 5/18 2 36, ठीक है, और 1/2 को -1/6 से मल्टीप्लाई किया, तो वो क्या आ गया हमारे पास -1/12 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 5/6, 1/3 1/2 माइनस, अब ये 3 और 18 आपस में जो है वो कैंसिल आउट होने के बाद बच गया है 5/6। ये वाली टर्म एज इट इज़, 5/6 भी एज इट इज़, इस 1/3 को अंदर इंडिविजुअली मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 1/6 माइनस 5/18। उसके बाद इधर भी एलसीएम ले लें और इधर भी एलसीएम ले लें। 36 12 और 3 का जो एलसीएम आया वो आया 36, ठीक है। 36 को 36 पे डिवाइड करें 1 ही आता है, तो ऊपर वाली टर्म को हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 हो गया, माइनस 12 को 12 एज ए डिवाइजर लें और 36 को डिवाइड कराएं तो आएगा 3 को ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड 3 को डिवाइजर लें 36 पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 12, तो 12 को ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह हमने इसका एलसीएम लिया 18 आया, और उसे सॉल्व करते हुए ऊपर ये टर्म्स लिख दी। इसे एक्सपैंड करें 5 - 3 प्लस 24 ओवर 36 इज इक्वल्स टू 15 प्लस 3 माइनस 5/18। उसके बाद सिंप्लीफाई करें 5 - 3 2 प्लस 24 26 ओवर 36 हो गया, और यहाँ पर 15 माइनस 5 हो गया 10, 10 प्लस 3 13, 13 ओवर 18 हो गया। ये जो है वो इवन नंबर्स हैं, कैंसलेशन करते हैं हम इसकी, 2 मल्टीप्लाई विद 13 इज इक्वल टू 26 हो जाता है, और 2 मल्टीप्लाई विद 18 36 हो जाता है, तो इस वजह से हमने कैंसलेशन की, ये बन गया 13 ओवर 18
और यहाँ पर भी है 13/18। इसका मतलब स्टेटमेंट ट्रू है। इसका मतलब जो हमने x की वैल्यू निकाली थी 5/18 वो उस एक्सप्रेशन का सोल्यूशन सेट है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 2/x/2x plus 5 is equals to 2/3 minus 5/4x plus 10 and x is not equals to -5/2। x हमारे पास जो है -5/2 नहीं हो सकता। ठीक है, इस तरह के जब एक्सप्रेशन के साथ, इस इक्वेशन के साथ इस तरह की वैल्यू दी होती है, इसका मतलब ये है कि उसके नीचे वाली टर्म में जो है हम x को ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर हम यहाँ पर x को रखते हैं -5/2 तो क्या होगा, 2 से कैंसिल आउट और बच जाएगा -5 + 5, वो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो समथिंग ओवर 0 हमें पता है क्या होता है, इन्फिनिटी। समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी मतलब कि अनडिफाइंड हो जाता है। अनडिफाइंड हो जाता है तो हमें उस अनडिफाइंड होने से बचाने के लिए हम कह देते हैं कि x कैन नॉट बी -5/2। ठीक है, अगर ये पुट करेंगे तो ये चीज़ें अनडिफाइंड हो जाएंगी, इस वजह से साथ में ये मेंशन कर दिया जाता है। ओके, तो हमारा काम था इसको सिंप्लीफाई करना और x की वैल्यू निकालना। उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्रैक्शंस हैं तो हम एलसीएम जो है वो चेक करते हैं कि इसका एलसीएम क्या है। यहाँ पर तो है 2x + 5, यहाँ पर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इधर देखते हैं 3 और 4x + 10, इसका एलसीएम क्या आता है। 4x + 10 को हम लिख सकते हैं 2, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें अगर, तो अंदर क्या बच जाएगा 2x + 5। ठीक है, और फिर हम चेक करते हैं कि 3 और 2 × 2x + 5 का एलसीएम क्या है। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 = 6 × 2x + 5, तो ये हमारे पास एलसीएम आ गया। हम दोनों साइड्स को जो है वो 6 × 2x + 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 × 2x + 5 से मल्टीप्लाई किया इधर भी और इधर भी, उसके बाद ये 2x + 5 इससे कैंसिल आउट हो गया। और नेक्स्ट स्टेप में देखें यहाँ से क्या बचता है, 6 × 2x = 6 × 2x + 5 multiply with this 2/3 minus 6 × 2x + 5 multiply with 5/4x + 10। नेक्स्ट स्टेप में देखें 12x हो गया, ये 3 2 = 6, 2 2 = 4, 4 × 2x + 5 माइनस, अब इस 4x प्लस ये टर्म एज इज लिखी, इस 4x + 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 2x + 5। ठीक है, इसमें से 2 कॉमन ले लिया। नेक्स्ट स्टेप में जो है वो 12x एज इज लिखा, 4 2 = 8x + 20, इसको एक्सपैंड किया और यहाँ पर 2x + 5 था, यहाँ पर भी 2x + 5 था, इसे कैंसिल आउट कर दिया, 2 3 = 6, तो यहाँ से क्या बच गया, -3 × 5 बच गया। नेक्स्ट स्टेप में देखें 12x, अब हमें x की वैल्यू चाहिए होती है तो हम सारी x वाली टर्म सेपरेट कर लेते हैं, कांस्टेंट सेपरेट कर लेते हैं, तो 12x - 8x = 20 - 15 और यहाँ से बच गया 4x = 5 और x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5/4। अब हमें क्या करना है, अब हमें चेक करना है कि ये x = 5/4 इस स्टेटमेंट को ट्रू करता है या नहीं करता। तो हमने क्या किया, जहाँ जहाँ x था 5/4 रिप्लेस कर दिया, उसके बाद कैंसिलेशन की, यहाँ पर 2 2 = 4, 2 2 = 4, ये 4 4 से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से क्या बचा 5/2 ओवर दिस 5/2 + 5 = 2/3 - 5/5 + 10। ठीक है, ये वाली चीज़। उसके बाद 5/2 ओवर, अब यहाँ पर एलसीएम ले लें, एलसीएम क्या आएगा 2, तो हो गया 5 + 2 × 5 = 2/3 - 5/5 + 10 क्या होता है 15। ओके, नेक्स्ट स्टेप में देखें 5/2 एज इट इज लिखा, ओवर 5 + 10 हो गया ओवर 2। ठीक है, ये जो है वो ऊपर भी ओवर है, फ्रैक्शन वाली टर्म है 5/2 और नीचे भी फ्रैक्शन वाली टर्म है, = 2/3 माइनस, इसे कैंसिल किया तो क्या बच गया 1/3। नेक्स्ट स्टेप में देखिए 5/2 ओवर 5 + 10 15/2। ठीक है, = इसका एलसीएम ले लें, क्या आएगा 3, ऊपर हो जाएगा 2 - 1। अब जो है ये जो है वो पिछले लेक्चर्स में भी मैंने एक्सप्लेन की थी ये बात कि ओवर में अगर ओवर हो तो ये वाली टर्म्स जो होंगी वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, मीन्स के 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर इस तरह से नहीं होता तो आप 5/2
डिवाइडेड बाय 15/2 करके उस डिवीजन को मल्टीप्लाई से रिप्लेस करें और उसका रेसिप्रोकल लें, 2/15 हो जाएगा, फिर भी कैंसिल आउट हो सकता है। अगर नहीं करना तो यूँ डायरेक्ट कर लें, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी बच जाएगा 5/15 इज इक्वल्स टू 1/3। इसको कैंसिल आउट करें तो क्या बनेगा, 1/3 इज इक्वल्स टू 1/3। इट्स मीन कि हमारे पास 5/4 जो है वो सोल्यूशन सेट है पिछले एक्सप्रेशन का। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो आंसर आ गया है।